नमस्कार। सत्य सनातन की आज की कड़ी में हम विष्णु जी के एक और नाम की बात करेंगे। आपने सुना होगा चिदानंद रूपम। विष्णु जी को किस रूप में बताया है? चिदानंद। चिदानंद जो रूप नाम है ये विष्णु जी का और शिव जी का दोनों का कॉमन है। ये आप दोनों स्थितियों में सुनेंगे। चिदानंद, चित्त का आनंद, आपका जो चित्त है, आपका जो इनर कोर है, आपके होने का अस्तित्व जो है, उसके साथ में जो है आपके पास वो है आपका चित्त। तो आपके चित्त में जब आनंद की अनुभूति है, शांत, बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में जब वो है न्यूट्रल स्टेट में, नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, जो बाहर के जो दुख और सुख है, हर्ष या शोक है, उसकी वजह से नहीं है, वो अंदर से जब आपको शांति महसूस होती है, आनंद महसूस होता है, उसे कहते हैं चिदानंद। तो जो चित्त है वो आकाश तत्व का हिस्सा है। तो हमारे मन और इंद्रियां, इनके साथ साथ में हमारा आकाश तत्व का फैलाव है बाहर सब जगह। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हम अणुओं से मिलके बने हैं, तो देयर इज कांस्टेंट एक्सचेंज। अणुओं की भाषा है अपनी, उनके मिलने से हम बने हैं। तो उन अणुओं में जो आपस में ये बंधाव है वो गिव एंड टेक से है। इलेक्ट्रॉन्स का जो गिव एंड टेक चलता है चीज़ों में, उससे कलेक्ट होकर हम बने हैं। तो वो जो कलेक्टिव एनर्जी है वो हम है। जैसे कि हम कहते हैं कि हम हैं, तो ये गिव एंड टेक कांस्टेंट चलता है, उस वजह से हम होते हैं। जैसे कोई भी एलिमेंट है, वो दूसरे के साथ में एक्ट कर रहा है, तीसरे के साथ में रिएक्शन हो रही है, उन सबकी कंबाइंड एक्शन हो रहे हैं, तो हम पॉजिटिव नेगेटिव चलते रहते हैं। कोई भी एलिमेंट जो है, हमारे पांचों तत्व जो हैं, उनमें जो बाकी के चारों तत्व है आकाश तत्व से अलग, मतलब कि आपका पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व, ये आपस में वो करते हैं रिएक्ट। जैसे कि इलेक्ट्रॉन दिए लिए धरती तत्व ने अपने ही एलिमेंट्स में, जल तत्व अपने में करेगा, तो ये कॉन्स्टेंटली चलेगा। जो हमारे ये जो चारों तत्व हैं वो आकाश तत्व के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आकाश तत्व का न्यूट्रल होना एट टाइम्स जो होता है कभी कभी, जैसे कि आप देखेंगे कि जब वो बाहर के विषयों से इनर्ड हो रहे हो, आप आकाश तत्व के ऊपर डिपेंडेंसी बाकी तत्वों की। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपको कहीं जाना है, आप बहुत अच्छे से तैयार हो, बहुत खुश हो कि अच्छा हमें जाना है, आप बिल्कुल एक्टिव हो, खुश हो, सब है। एक न्यूज़ आती है सडनली आपके कानों से, आपके आकाश पे पहुंचती है, आपके ब्रेन पे, कि भाई ये ऐसा हो गया, समथिंग नेगेटिव न्यूज़। आपकी पूरी बॉडी उसको रिएक्ट करती है, बॉडी आपकी बिल्कुल एक तरफ हो जाती है, इंद्रियां अंदर घुस जाती हैं, आप अपने कोर में आ जाते हो थोड़ी देर के लिए। फॉर दैट मोमेंट जब वो न्यूज़ आती है तो आप एक बार को एकदम थम जाते हो अंदर को। लेकिन वो जो आप थमे हो, वो उस न्यूज़ से थमे हो, उस शोक के न्यूज़ से, तो मतलब विषाद से। वैसे ही मान लीजिए आप बहुत दुखी होके बैठे हो, किसी वजह से आप बहुत परेशान हो और दुखी हो, तो कोई सडनली अच्छी सी न्यूज़ आई, तो आप अंदर से एकदम खुश होते हो, आपकी बॉडी भी खुश होती है। तो आप ये देखिए, ये जो बाकी के तत्व हैं, उनकी डिपेंडेंसी आकाश तत्व पे हुई, क्योंकि जो न्यूज़ आपके ब्रेन पर गई कानों के थ्रू, ये आकाश तत्व की एंट्री है, ये जो गई ऊपर, उसने बाकी की बॉडी ने रिएक्शन उसके हिसाब से दी। तो मतलब बाकी की जो तत्वों की डिपेंडेंसी हो गई वो उसके ऊपर हो गई। तो अब अगर हमें चिदानंद की स्थिति में देखना है, चिदानंद जो है विष्णु जी का स्वरूप जो बताया है, वो क्या है? जब आपके चित्त में जो आनंद की स्थिति है, वो बाहर के विषयों के ऊपर डिपेंड ना होकर खुद के ऊपर डिपेंड होती है। जब आपका चित्त न्यूट्रल स्टेट में होता है, आपके अंदर इनर कोर न्यूट्रल है जिस वक्त, वो जो आनंद है उसे कहते हैं चिदानंद। और वो कब होता है? जब आपके आकाश तत्व का देना लेना है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, और आप एक न्यूट्रल स्थिति में होते हो। जब आप उस स्थिति में होते हो तभी आप अपने शिव तत्व के सबसे करीब भी होते हो, क्योंकि अणुओं का तो काम ही देना लेना। जब ये हो रहा है तभी हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम इस दुनिया में हैं, हम इस बॉडी में हैं। तो जब हम इस बॉडी में रहते हुए उस न्यूट्रल स्टेट को अपने अंदर से महसूस करते हैं,
वो जो आनंद है वो है चिदानंद। मतलब इस रूप में होते हुए भी आप विष्णु जी के रूप में शिव जी की एनर्जी की न्यूट्रल रूप को टच भी कर पाओ जरा भी, वो चिदानंद है। और वो होता है मेडिटेशन से। इट इज़ ईजियर सेइंग दैन डूइंग डेफिनेटली, पर वो जो आनंद है ना वो ही है चित्त का आनंद, चिदानंद। एंड वी आर लकी दैट वी आर ह्यूमन, वी कैन फील दैट आनंद। थैंक यू।